जय गुरु जी। एक बार चेक कर लेंगे क्या वीडियो आ रहा है। महिमा, रिंकू, अनुज गुप्ता, श्वेता जी, मधु दत्ता जी, विजय नेहरा, साहिबा अरोड़ा, नेहा मदान। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल फटाफट से सत्संग को शेयर करने की सेवा कर लीजिए सो दैट संगत हमारे साथ कनेक्ट हो पाए। सुभाष चंद जी, इंदु तुली जी, महक गुलाब जी। वीडियो पहले भी ठीक थी आंटी। संगत लिख रही थी कि वीडियो नहीं आ रही। जय गुरु जी। राजेश कुमार जी कैसे हो, तबीयत ठीक है? रीना टंडन जी, विधि उपल, जय गुरु जी। नितिका खन्ना, अनु बजाज घोष, इंदु तुली जी, विधि उपल, दिनेश सूरी, जय गुरु जी। वीना खन्ना जी, रेणु कुकर जी, अनुराधा अरोड़ा। सो फटाफट से सब लोग शेयर कर लीजिए। मोनिका गंभीर, जय गुरु जी। आशा शर्मा जी, गरिमा आहूजा, वीना खन्ना, जय गुरु जी। मोनिका, जय गुरु जी। कविता मेहता, पूनम शुक्ला, अनीता राणा, मोनिका मंचंदा, मुझे मेरा नंबर सेंड कर दो आंटी। है आपको कौन सा नंबर सेंड कर दूं? आपका नंबर मैं कैसे सेंड कर दूं? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? गुरुजी कर दिया शेयर, प्लीज सत्संग शेयर करो। ओके फाइन, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी उनको कहते हैं कि आप यहीं रहिए और आप बेफिक्र रहिए, ये तूफान दोबारा नहीं आएगा। लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग ना रिस्क नहीं लेना चाहते, बिकॉज हर बार ऐसे ही होता है। हर 6 महीने बाद यहाँ पर तूफान आता है और सब कुछ बहा के ले जाता है और हमें नए सिरे से पहले कहते ना बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ता है सब कुछ। कहते ओके जी। जय गुरु जी। मोनिका कैसी है? सो अब क्या होता है, वो लोग गुरु नानक देव जी को कहते हैं, गुरु नानक देव जी उनको कहते हैं। बट कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। अपने मन में अगर ये भाव आ जाए तो हमारा कि हम तो ऐसे नहीं रह सकते या हमको ऐसे नहीं ऐसे ही करना है, फिर हमें कोई कितना भी समझाने की कोशिश करे ना, हम समझते नहीं और समझना चाहते भी नहीं, है ना। तो वो लोग चले जाते हैं और वही वाली बात होती है, शाम होते होते एकदम से लहर उठती है। तो जैसे ही वो लहर उठती है, उनको लगता है तूफान आने वाला है। गुरु नानक देव जी उठते हैं और जा करके अपना पांव उस नदी के अंदर, उस समुद्र के अंदर रख देते हैं। जैसे ही गुरु नानक देव जी अपना पांव समुद्र के अंदर डालते हैं, वो समुद्र वहीं के वहीं रुक जाता है, कोई बाढ़ नहीं आती। आप हमारा नाम नहीं बोलते। रमन छाबड़ा, रमन छाबड़ा मैं जब देखती हूँ ना, मेरे खुद के भतीजे का नाम रमन छाबड़ा है, तो मैं ये सोच के हमेशा कुछ न कुछ बोल देती हूँ, तो फिर अब मुझे पता चल गया कि ये रमन हमारा रमन नहीं है, इसलिए मैं रिपीट ही नहीं करती हूँ, है ना। सो जय गुरु जी दैविक, जय गुरु जी रमन, गुरु जी बहुत ब्लेस करें आपको, ठीक है। तो ऐसा होता है, जब वो संगत आती है तो वो देखती है कि इस बार तो कुछ भी बर्बादी नहीं हुई, सब कुछ ओके के ओके है। तो वो कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के कदमों में गिर जाते हैं, सारी की सारी संगत, उस टापू के लोग गुरु नानक देव जी के चरणों में जाकर के गिर जाते हैं और वो कहते हैं मैं टेंशन में चल रही हूँ, मेरे सेकंड गलत लिखा गया, अच्छा
कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, माई नंबर इज 7011585023। अब तो ना जिस दिन से वो पेटीएम गलत हुआ है ना, मेरे को बहुत डर लगने लग गया अपना नंबर भी बोलते हुए। ठीक है, शिल्पी गुजराल, जय गुरु जी। तो वो उनको बताते हैं, वो गुरु नानक देव जी के कदमों में गिर जाते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ये आप मेरे कदमों में क्यों गिर रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहते नहीं महाराज, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपके चरणों में ही स्वर्ग है। आपकी वजह से हम लोगों का कुछ भी नहीं, सब तहस नहस होने से बच गया, कुछ भी खराब नहीं हुआ हमारा। तो वो कहते कि नहीं, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। कहते फिर क्या है महाराज, कहते ये तो नाम की शक्ति है, प्रभु नाम की शक्ति, प्रभु का सिमरन, उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है। ठीक है, क्योंकि कहते ना जो जो तेरा हुक्म तीवे त्यू होवना। आज एक बात को हमेशा अपने जीवन में बांध लीजिए कि इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसे दी आज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। और इसीलिए कहते हैं कि तेरे तो जानवर चंगे जिन्हां दी खल बनदी है। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि इंसान अगर मरता है ना तो वो किसी काम नहीं आता, उसका सिर्फ एक ही रोल होता है कि इंसान मर गया है तो अब इसको जा करके जला के आ जाओ, उसको कोई अपने पास भी नहीं रहने देता। कहते कि जिस स्मेल आने लगेगी। मिले नहीं पैसे पेटीएम में, वापिस ही नहीं आए वो वाले पैसे। और हाँ, एक जगह पे गड़बड़ हो गई थी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग से वापस आ गए थे। तो फिर भी डर लगता ना कि नंबर गलत ना बोल दिया जाए कहीं गलती से। तो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अपने मन में ये विश्वास ले आइए, गुरु मेरे संग सदा है नाले, और वो जो भी करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। क्या लिखा है, आंटी आप नाम ले लो तभी लोग हैप्पी हो जाते हैं। आपसे कभी मीटिंग हुई तो लोग पागल ही हो जाएंगे। अच्छा, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। कहते राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि सच्चाई है। आपने वो सुना है ना कि एक बार की बात है, भगवान श्री राम के मन में ये विचार आया, ध्यान से सुनेगा। भगवान श्री राम के मन में ये विचार आया जब सीता जी को रावण उठा के ले गया था, अब लंका के लिए पुल बनाना था, लंका को पार करने के लिए, क्योंकि वो एक समुद्र के तट के उस तरफ था। कहते उधर से पार लगाने के लिए हमें, कहते ना भाव से पार लगना है जैसे, तो वो समुद्र पार करने के लिए क्या हुआ, वो करते हैं कि फटाफट से एक सेतु बना लिया जाए। अब वो सेतु बनाना था, कहते ना राम झूला लक्ष्मण झूला जिसको बोलते हैं, है ना। सो सेतु बनाना था, और भगवान श्री राम के पास में नल और नील पहुंचे। नल और नील पहुंचे, जो कि अक्सर साधु महात्माओं का सारा सामान उठा करके नदी में फेंक दिया करते थे। तो उनको साधु महात्मा ने ये श्राप दिया था कि तुम जो भी चीज समुद्र में फेंकोगे वो कभी भी डूबेगी नहीं, वो तैरती रहेगी। क्यों कहा, देखिए, किसी के लिए श्राप, किसी के लिए अभिशाप, और किसी के लिए श्राप जो होता है किसी के लिए वरदान साबित हो जाता है। मैं कहती हूँ ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक ही इंसान होता है, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा, ये आपकी और हमारी सोच पे निर्भर करता है। नल और नील को ये श्राप दिया गया था कि तुम जो भी वस्तु समुद्र में फेंकोगे वो डूबेगी नहीं। मैं आपका नंबर लिख नहीं पाई, लो जी मेरा नंबर लिखो 7011585023। जिनको नंबर नहीं मिलता वो ब्लेसिंग्स पेज या ब्लेसिंग्स क्रिएशन में जाकर के सर्च किया करो, नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी। हो सकता है ब्लेसिंग से हटा दिया हो, क्योंकि वीनू ने हटवा दिया था मुझसे।
पता नहीं कैसा होगा, गुरुजी उसको बहुत लंबी उम्र दे, ठीक ठाक रहे, हंसता खेलता रहे। अब क्या हुआ, जो श्राप दिया जाता है, कहते हैं मां प्यो दिया गाला ते क्यों दिया नाला। क्यों कहते हैं मां प्यो दिया गाला ते क्यों दिया नाला? इसलिए कहते हैं कि बड़े जब भी डांटते हैं, उनकी डांट में, उनकी फटकार में भी हमारे लिए कुछ अच्छा छिपा होता है। और ऋषि मुनि तो माँ बाप से भी ऊपर होते हैं अगर देखा जाए। अब क्या हुआ, उनको पता चल जाता है कि जो नल और नील है इनको श्राप मिला हुआ है, तो उनको बुलाया जाता है। और उनके मन में आजकल यूट्यूब पे नहीं आ रहे, दीदी फोन खराब हो गया, मतलब फोन इको ही है, भरा मेरे खराब हो गया है। सो अब वो नवरात्रों में उसने नया फोन लेना है, तो वो ले लेगा तो मेरा फोन मेरे पास वापस आ जाएगा। अच्छा टाइप करके पिंग कर दूं, सच्ची मुच्ची इतने फेक लोग भी तो नंबर नोट कर लेते हैं। फिर चलो तुम कह रही हो तो गुरु की मर्जी समझ के आज इसको पिन करते हैं नंबर को। गिव मी 2 मिनट। 7011585023। चलिए जी, मैंने नंबर पिन कर दिए है। इट्स 7011585023। ठीक है, अब क्या हुआ, फटाफट से शेयर कर लीजिए, आगे बहुत ही ज्यादा अच्छे वाला इंटरेस्टिंग ये बनने वाला सत्संग। तो राम जी सोचते हैं कि यार ये लोग जो पत्थर को फेंक रहे हैं ना, मतलब नदी में डालते हैं, पहले ये सारी सेना एक एक करके, वो कहते हैं ना, वो बजता है हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये सारे के सारे लोग नल और नील को देते हैं, और नल और नील जो है वो नदी में डालते हैं मेरा नाम लिख के, राम नाम लिख के। तो वो डूबता नहीं है, वो तैरने लग जाता है। भगवान श्री राम को भी अभिमान आ गया। अभिमान भी क्या हुआ, एक्चुअली में उनकी वो एक नीड भी थी, उनको लग रहा था कि अगर मैं भी जा करके इसमें 2 4 5 10 पत्थर डालूंगा, मेरे नाम की वजह से ये सेतु बन रहा है, तो क्या होगा कि सारा कुछ फटाफट से हो जाएगा। पर वो भूल गए कि वो भगवान है। कहते वो नौका भी पार लग जाती है जिसकी कोई पतवार नहीं होती, अगर परमात्मा की कृपा भरा हाथ आपके ऊपर हो। ठीक है, कहते ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो नौका भी पार लग जाती है जिसकी कोई पतवार नहीं होती। और हमारा पतवार तो तू ही है, ये गुरुजी महाराज, तू ही है, तू ही है, तू ही है, बस तू ही है। तो राम जी जाते हैं और वो पत्थर फेंकने लगते हैं। तो वो क्या देखते हैं, वो पत्थर फेंक रहे हैं और वो तो डूबे जा रहा है। वो पत्थर फेंकते हैं, वो डूब जाता है, फिर पत्थर फेंकते हैं, वो डूब जाता है। राम जी सोचते हैं कि हाय राम कोई देख ना ले, अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि भगवान श्री राम जिसके नाम का लिखा हुआ पत्थर तैर रहा है और भगवान डाल रहे तो वो तैर ही नहीं रहा, वो डूब रहा है। तो बड़े चुपचाप से ना, ऐसे कहते ना जैसे हमसे कभी कोई गलती हो जाती है, बिल्कुल शांत चुपचाप हम इधर उधर कन्नी काटने लगते हैं। तो भगवान को हनुमान जी देख लेते हैं सब करते हुए, कहने लगे महाराज क्या हुआ, प्रभु क्या हुआ? कहते कुछ नहीं। कहते प्रभु मैंने देख लिया, बड़ा आप संकोच मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, इसके पीछे रीजन है। कहते क्या? कहते परमात्मा, कहते देखो आपको यही चिंता सता रही है ना कि आपका नाम लिखा हुआ पत्थर तो तैर रहा है, लेकिन आपके हाथ से डाला हुआ पत्थर नहीं तैर रहा। तो कहते कि हाँ, क्योंकि उन्होंने देख ही लिया था, आप छुपा भी लेते तो क्या करते। वो कहते ना मरता क्या ना करता, जब पोल पट्टी खुलती है तो कहना ही पड़ता है सब कुछ, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें अभी आने वाले सत्संग में ये भी आपको पता चलेगा। तो बताते हैं प्रभु आप भगवान हो, आप भगवान हो, राम से बड़ा राम का नाम। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं राम जी से बड़ा मेरे राम जी का नाम है, जय 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 जय
राम जी से बड़ा मेरे राम जी का नाम है। सो वो कहते हैं कि प्रभु आप तो तारनहार हो, आप तो सबको पार लगाने वाले हो, लेकिन जिसको आप डुबो दो उसे कोई तरा नहीं सकता। इसीलिए मैं कहती हूँ अगर गुरु की तरफ से बड़ी है तो कोई घटा नहीं सकता, बट अगर उसकी तरफ से घट जाए तो कोई बढ़ा नहीं सकता। बोल दो जय गुरु जी। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हुआ। गुरु नानक देव जी ने बालाजी और मर्दाना जी के सामने जगत के स्वामी गुरु जी हमारे, देखो 222 है स्क्रीन पे, वो गुरु नानक देव जी उनको बताते हैं, कहते हैं कि देखो ये मेरे अंदर कुछ नहीं है, ये भगवान के नाम का सिमरन है, इसको जितना लोगे उतना ये आप भी तरोगे और कुलों की कुलें तरती चली जाएंगी। आप तो तरोगे ही, नाम लेने वाला खुद को तो तारता ही है, औरों को भी तार देता है। कितना मैनू तार देवेगी तेरी दया दी नजर, जन्म सुधार देवेगी तेरी दया दी नजर। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति कितना मर्जी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, कितना मर्जी अपने आप में मौन व्रत रख करके पाठ कितना ही क्यों ना कर ले, लेकिन जब कलेक्टिव प्रेयर्स होती हैं उसमें बहुत शक्ति होती है। क्योंकि सच्चाई है, पहले तो अव्वल तो अकेला बंदा भगवान का नाम ले ही नहीं सकता। बिल्कुल हूँ जी, अव्वल तो अकेला बंदा बैठ करके कभी भगवान का नाम नहीं ले पाता। फटाफट से शेयर कर लीजिए, नहीं ले पाते है कभी भी भगवान का नाम अकेला इंसान। क्योंकि अकेले में क्या है ना, नींद आने लग जाती है, कभी दिल करता है हाय राम चलो कोई नहीं थोड़ी देर सो जाती हूँ बाद में नाम ले लूंगी। लेकिन जब साथ बैठे होते हैं ना लोग, तो नींद आ भी रही होती है ना तो छू मंतर हो जाती है, डर लगता है हम कोई की कहेगा नींदर आ गई है। मुझे आज भी याद है आनंद सिंह, मैं, मोनिका, प्रिया, मोहिनी, हम सब लोगों ने अमृत वेला किया। मोनिका ने मुझे बोला सोनिया अमृत वेला कर, मैंने कहा अच्छा ठीक है। अमृत वेला का सत्संग रखा, मैं, आनंद और मोनिका पूरी रात जागते रहे। तो क्योंकि मुझे तो आदत ही नहीं थी जागने की, ये तो गुरुजी ने बहुत कुछ चेंज कर दिया जीवन में। मुझे जागने की आदत नहीं है रात को। अगर मैं किसी भी सत्संग में, जागरण में जाग लूं या मैं कहीं शादी ब्याह में जाग लूं, अगले दिन मेरा गला बंद हो जाता है, मैं बोल तक नहीं पाती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। तो पूरी रात जाग करके पूरी तैयारियां करी, सब कुछ किया, और जैसे ही सुबह अमृत वेला आया तो अमृत वेला के अंदर मुझे आज भी वो सत्संग याद है। मैं ऐसे झपकियां ले रही थी, ऐसे झपकियां ले रही थी, और मुझे कोई कहता तो मैं कहती अरे नहीं नहीं मैं तो गुरुजी की कुर्बानी में खोई हुई हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये सच्ची बात है, ये बिल्कुल कट्टर सत्य है। मेरे को बार बार नींद आ रही थी और मुझे जैसे ही मोनिका कहे ओए सोनिया सो रही है, मैं कह नहीं नहीं पागल है क्या, सो नहीं रही, मैं तो गुरुजी की कुर्बानी में खोई हुई हूँ। एक्चुअली मैं खोई नहीं हुई थी, मैं सोई ही हुई थी, लेकिन अब किसी को क्या बताऊं। वो सत्संग भी यादगार सत्संग था। हम अपने आप में अमृत वेला का जब सत्संग कर रहे थे तो उस दिन हमने क्या देखा कि मैंने गुरुजी को गले में माला पहना रखी थी, वो माला इतनी स्ट्रांगली ठा करके गिरी, क्योंकि हम सारे के सारे अमृत वेला में जागे हुए थे, और मेरे जैसे बंजे जिनको नींद भी आ रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट बॉडी रेस्टलेस हो जाती है। बहुत भाग्यों वाले, किस्मत वाले होते हैं जो अमृत वेला करते हैं। देखो मैं आज तक नहीं कर पाई। मैं ये मानती हूँ मुझे गुरुजी क्यों पसंद है, मुझे गुरुजी इसीलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने कोई नियम कायदे कानून ही नहीं बनाए। वो कहना आज वो कहावत साबित होती है कि पोलियां दा रब होता है, इसीलिए हम कहते हैं जय हो मेरे भोले भर दे सबके झोले। सारे मिलके बोल दो जय हो मेरे भोले भर दो सबके झोले, सबके झोले भरवाने वाले बाबा की जय। आई लव यू। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये कभी ना भूलने वाला शब्द है, जय हो मेरे भोले भर दो सबके झोले, क्योंकि झोलियां भरती है उनकी, देने वाला दिखाई भी नहीं देता। ऐसे हमारे गुरुजी है ना। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति चाहे कितना ही मर्जी सिमरन करता रहे,
पर फिर भी उसको सत्संग में जाना अनिवार्य है। सत्संग में जाना अनिवार्य है। और सत्संग करने से क्या होता है कि जब 10 लोग एक साथ 5 बार भी अगर पाठ करते हैं तो 5 × 10,000 लगा लो, कितना हो गया। अगर आपने 5 बार ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ये गुरुजी के टाइम का मंत्र जाप, जिसको वो मूल मंत्र बोलते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये हमारे टाइम का, जिसको हम मंत्र जाप बोलते हैं, तो जो 5 बार लेगा और 10,000 लोगों ने एक साथ किया तो 5 × 10,000 कितना हो गया, 50,000। और शायद इतना पाठ हम पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते एक साथ। कोई मुझे कहे, मैं नहीं कर सकती। सो इसलिए हमेशा अपने मन में वो विश्वास रखिए कि राम से बड़ा राम का नाम। एक बार गुरुजी कह देने से क्या होगा, कुलों की कुलें तर जाएंगी। जीवन में बहुत लोग आते हैं, बहुत सारी मीठी मीठी यादें दे के चले जाते हैं, कुछ कड़वे पल भी दे जाते हैं, है ना। अमृत वेला क्या है आंटी? अमृत वेला एक ब्रह्म मुहूर्त में, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम उठते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, वो अमृत वेला कहलाता है। यानी 12 बजे के बाद जब हम स्नान करके 1-2 बजे उठते हैं, पाठ करते हैं, उसको अमृत वेला कहा जाता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं करा कभी भी, इक्का दुक्का बार किया है, और जब करती हूँ फिर पूरे दिन सोती रहती हूँ, उसका कोई फायदा नहीं होता। जॉब, काम, धंधा सब चौपट होकर के बैठ जाते हैं। बाकी जो कर सकते हैं अमृत वेला सिर्फ वही कर सकता है जिसको स्वयं परमात्मा उठाता है। देखो मैं एक बात बताऊं, एक ही अमृत वेला मैं कर पाती हूँ जो कि कार्तिक में आएगा, क्योंकि वो कहते ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। हमें लत लग गई है ईश्वर का नाम लेने की। तो मुझे राधा रानी से, अपने ठाकुर जी से इतना प्यार है कि वो जब कार्तिक का महीना आता है, मैं हंसता करती थी। मैं हंसती थी अपनी बहन के ऊपर, जो छोटी सी एज में सुबह सुबह उठ करके अमृत वेला करती थी, कार्तिक नहाती थी। कार्तिक में 4 बजे से पहले नहाना होता है, 4 बजे से पहले उठ करके नहाना होता है, और मैं हंसी थी, मैं क्या ले सारे रब तेनू ही मिलेगा, है ना। पूरा दिन जेडे रब दा नाम लेंदे है उन्हां नू ते रब मिलदा नहीं, क्योंकि मुझे वो भजन याद था कि जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा डडुआं मच्छियां, जे रब मिलदा मणी मधानी ते मिलदा चाम चड़खियां, ठीक है। तो बुल्ले शाह रब उन्हां नू मिलदा नीता जिन्हां दियां चंगियां। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि परमात्मा का नाम, हमारे मन में भाव शुद्ध होने चाहिए, हमारे मन का भाव, क्योंकि जिनके मन का भाव शुद्ध होता है उनका हर एक काम शुद्ध होता है, हर काम अच्छा होता है, अगर परमात्मा की कृपा आपके साथ है। नहीं, नो अमृत वेला नॉट कंपलसरी। गुरु जी कहते सी जेड़े वेले तुसी उठदे हो ओहियो वेला अमृत वेला हैगा। लेकिन गुरबानी में अमृत वेले का बड़ा महात्म बताया गया गुरबानी में। लेकिन मैंने क्या बताया, मैं नहीं कर पाती हूँ अमृत वेला। अमृत वेला सिर्फ वही कर पाता है। मुझे आज भी याद है, रिचा भाभी मेरे को हर बार कहती थी, सोनिया सुबह उठ के ना चुपचाप से टाइम नाल पहुंच जाया कर प्रभात फेरी। तो मैं हंसती थी, मैंने कहा भाभी मेरे बस की ना है सवेरे सवेरे उठ के आना। मैंने कहा मेरे बस की ना है भाई, इतनी सुबह सुबह उठो, सवेरे सवेरे 4 बजे नहा के आओ। 5 बजे तो घरों से निकल करके वो पहुंच जाते थे प्रभात फेरी लगाने के लिए। मैं क्या इन्नी सवेरे सवेरे, और मैं क्या कुत्ते भी पीछे पै जाते ने जो रोड के उत्ते निकलो। मैं तुसी पागल हो गए हो, थोड़ा लेट का प्रोग्राम बना लो, है ना। कहते नहीं, सुबह सुबह उठना चाहिए, बड़ा महात्म होता है सोनिया, बड़ा महात्म होता है। ये दामोदर मास इसको बोलते हैं, आई थिंक ये जो अब आएगा ना, भगवान दामोदर का महीना, कार्तिक मास और पुरुषोत्तम मास, ये 2 ऐसे महीने होते हैं जिसमें जितने भी धार्मिक कार्य आप करोगे उतने ही ज्यादा वो मल्टीपल काउंट्स हो जाते हैं। जैसे कि मान लो आपने कार्तिक में
स्नान किया, कार्तिक की कथा सुन करके देखिएगा, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेगा, आपको पता चलेगा। तो मैंने ना कभी नहीं किया था ये, पर कहते से सिमरे जिन आप सिमरावे, बिन पागा सत्संग ना लबे। एक दिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाभी मैं आना तो चाहती हूँ, क्योंकि आने के बाद मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। तो लेकिन ना मैं क्या बताऊं आपको, मैं उठ ही नहीं पाती सुबह सुबह, मुझे कोई उठाएगा कैसे। तो मेरी को भाभी ने बोला एक बार सोते समय राधा रानी से कह करके सोइयो कि राधा रानी मेरे को कार्तिक स्नान करवाओ और मैं उठना चाहती हूँ, मुझे आप बुला लो। और सच्चाई है, मैं ऐसे ही करके सोई। आने वाला है 20 अक्टूबर से कार्तिक का मंथ स्टार्ट हो जाएगा। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बिकॉज मैं कार्तिक में सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग स्नान करने जाती हूँ। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू सेठी आंटी, मेरे स्केयर में रहती है। सुबह 4 बजे वो मुझे, मैंने उनको बोला, एक बार बोला था, मैं क्या आंटी तोड़े पाने मैं भी कार्तिक नहालांगी, मैं क्या मेरी ना बेल बजा देता करो, ठीक है। वो मुझे फोन करके बेचारी जगाती है कि ये अमृत वेला कर सके, ठीक है। तो पुरुषोत्तम मास, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, ठीक है जी। ये हर बार होता है नहीं, समझे ना, कि जैसे हर महीने में नहीं आता या हर साल में नहीं आता, बहुत सालों के बाद आता है। तो कार्तिक मास की बड़ा महात्म है। और मैंने किया, मैंने राधा रानी को बोला, मैंने कहा राधा रानी मैं हमेशा ना टेस्ट लेने के हिसाब से करती हूँ। मैं आपको अपने 2 सीक्रेट बताती हूँ। इस समय कोई अंकल तो नहीं ज्यादा जुड़े हुए ना हमारे साथ। मोंटी तो मेरा भाई है, इसकी तो मुझे चिंता ही नहीं है। इसको तो मैं अपने जैसे सगे भाई बहन होते हैं उनसे भी ज्यादा मानती हूँ, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे अंदर क्या कमी है। मैं बड़ी डिफरेंट टाइप की हूँ, मुझे कहते ना क्यूरियोसिटी क्रिएट करना भी बड़ा अच्छा लगता है। और क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है ना तो एक्साइटमेंट हो जाती है कि यार इसमें है क्या एक्चुअली। देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर 3 साल बाद अधिक मास आता है। अधिक मास मतलब ज्यादा टाइम का होता है, कुछ क्या होता है आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है, मैं भूल गई हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं फरेब करना नहीं आता मुझे नहीं याद आ रहा कि अधिक मास क्या होता है। लेकिन इतना पता है 1 महीना एक्स्ट्रा होता है, दिन बढ़ जाते हैं लाइक अधिक मास जब होता है। और आई थिंक जैसे कहते हैं ना 29 फरवरी हमेशा नहीं आती है ना, सो जस्ट उसकी तरह। हाँ ओके, तेरे को कार्तिक मास का स्नान करियो, ठाकुर जी सच में दे देंगे कान्हा जी, और जा करके राधा कुंड में स्नान कराइयो, है ना। हाँ मलमास भी बोलते हैं, बिल्कुल। चलिए सुनिए, कोई कहता 3 साल बाद आंदा है, कोई कहता 4 साल बाद, भी मैनू नहीं पता क्योंकि मैं पंटानी नहीं हैगी। तुसी पंडिता दे कोलों पूछना। एक्चुअली जो मरा मैं उस बात के अंदर जाइए कि अब हमने क्या किया, राधा रानी को अरदास कर दी कि राधा रानी मेरे को उठा लेना। एंड सच्चाई है, कृपा हुई उनकी, तो मैं उठने लग गई। मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया, बहुत अच्छा लगने लग गया। कार्तिक का स्नान करना, कार्तिक में जाना, और कार्तिक का ये जो आ रहा है ना, अब ये 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने पूरे भाव से आप लोगों को कह दिया था कि हम जो है नवंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर जरूर डुगरी साथ चलेंगे। जिसने चलना है पहले ही बता देना, ताकि हम बस प्लान कर लेंगे। हाँ हर महीने में 1-1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। अच्छा, तो गुरुजी की बड़ी कृपा है, मैं कार्तिक मास में वृंदावन बस लेके जरूर जाऊंगी। वैसे मैं अकेली जाती हूँ, लेकिन अब मुझे संगत ने बोला है तो आप सारे चलना, मिल करके खूब एंजॉय करके आएंगे। और मैं पहले ही बता दूं कि वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो बस वाला होता है ना वो कंफर्म अमाउंट लेता है 11,000 वृंदावन के लिए, ठीक है। तो जिसने जाना होएगा, यानी कि मान लीजिए अगर वो 20 सीटर है, देखो 333 है, गुरुजी ने भी कह दिया, बिल्कुल हुआ। अगर वो 20 सीटर है तो सोचो कि अगर 20 11 इंटू 20 कितने हुए, 500 रुपए पर हेड हो जाएगा ना, 10,000 के हिसाब से, है ना। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना कम अमाउंट शेयर आपको आता है हिस्से में, ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट बस वाले ने लेना ही होता है। अगर हम बरसाना होकर के आते हैं तो वो 11,000 लेता है,
अगर खाली वृंदावन जाते तो 10,000 लेता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा मेंबर्स हो जाते हैं उतना किराया हमें कम पड़ता है। मतलब अगर ज्यादा मेंबर होते हैं हम 500 रुपए में घूम घाम के वापस आ जाते हैं वृंदावन से। बट मैं जब अकेली होती हूँ ना तो फिर तो मैं क्या करती हूँ, 11 नंबर की बस लेकर के जाती हूँ। यहाँ से अपना कौन सा है मेट्रो, नाहर, राजा नाहर सिंह वाली, और वहां से फिर वो बदल बदल के सवारियां चली जाती हूँ। या फिर 75 रुपए पर मेंबर वहां से टैक्सी या बसेस चलती है, उसमें तो बहुत इजीली मैं तो 400 500 600 में घूम घाम के खा पी के नहा के वापस आ जानी है। तो जिन्होंने भी चलना होएगा ना कार्तिक में हमारे साथ, मुझे पहले बता देना, मिल करके हम लोग बस बुक कर लेंगे और खूब एंजॉय करते हुए जाएंगे, खूब एंजॉय करते हुए वापस आएंगे। कार्तिक में चलेंगे और चलेंगे ऐसे कि वृंदावन की, गोवर्धन की परिक्रमा भी करके आएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी चलना हो मेरे को बता देना। और गल्ला कर दे सत्संग कर दे ले, टाइम हो गया एग्जैक्ट 11:02। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। फटाफट से शेयर करने की सेवा कर लीजिए। जिन्होंने भी चलना है वृंदावन पहले ही नोट डाउन करा लेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग चलोगे उतना कम अमाउंट आपके ऊपर खर्चा आएगा। ठीक है, आंटी मुझे लेके जाना, मैं कोई फ्री दे विच झोली च बिठा के ते ले जाना नहीं हैगा, है ना। तुसी सारे मिलके चलो, मतलब मिनिमम 2 डेज। ठीक है, अगर प्रॉपर एंजॉय करना है, गोवर्धन परिक्रमा करनी है और बरसाना भी घूमना है, वृंदावन की गलियों में भी घूमना है, और सुबह का मॉर्निंग में प्रोग्राम भी, वो अमृत वेला आरती जो कहते हैं ना, मंगला आरती देखनी है, तो फिर आराम से कम 2 नाइट स्टे वहां करो, तीसरे दिन वापस आ जाओ, बहुत आनंद आएगा। ठीक है जी, सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। अब मुझे 10 मिनट्स का टाइम देना, बिकॉज मेरे फोन में बैटरी नहीं है। मैं 5 मिनट रिचार्ज नहीं। अम्मा मेरा बर्थडे है अम्मा मेरा बर्थडे समझ नहीं आया। चलो, तो आप सारे लोग मुझे 7011585023 पे नाम लिखवा देना जिसने चलना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, मुझे 5 मिनट का टाइम दे दो, 10 मिनट बाद मैं लाइव ब्लेसिंग्स क्रिएशन से आज 100% पक्का आऊंगी आपके साथ। कल तो वो रघुबीर अंकल आ गए थे, इसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ सकी आप लोगों के साथ, पर आज आऊंगी क्योंकि उनका सत्संग सुनना भी जरूरी था। और जिन्होंने डुगरी जाना है वो भी कंफर्म बता दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा काम नहीं है, हमारा पेशा नहीं है। तो जितने ज्यादा लोग जाओगे, और जहां तक मेरा ख्याल है डुगरी के टेम्पो ट्रेवलर के 15,000 वो लेता है कंफर्म अमाउंट, तो जितने ज्यादा लोग जाओगे उतना शेयर आपके पास में कम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कोई इसके अंदर से 1 रुपया भी कमाना नहीं होता। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।